अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। काबीनी सब कमेटी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मकानात या मक्का के पट्टेजात की हवालगी के मामले में इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। मेडिकल तालिबा प्रीति की आखिरी रस्मात आज दोपहर ज़िले जंगांव में वाक़ इनकी आबाई मकाम ग्रीनी तांडा में अंजाम दी गई। IT वजीर KTR ने ऐलान किया है कि आइंदा माह की 2 तारीख को मुल्क का सबसे बड़ा प्रोटोटाइपिंग सेंटर टी-वर्क्स शुरू किया जाएगा। शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान की खुदकशी। नारियल डेवलपमेंट बोर्ड ने इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के साथ नारियल की तिजारत और उसकी अशिया की मार्केटिंग के सिलसिले में 2 रोज़ा एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अब खबरें तफसील से। ज़िले आदिलाबाद के चूड़ा मंडल के मिसाली मौज़ू मुखरा के की सरपंच जी मीनाक्षी को खुले मकामात को फजला से पाक बनाए जाने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तहनीत पेशकश करने के लिए मुंतखब किया है। मीनाक्षी को 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर नई दिल्ली में मुनाक़िद होने वाले स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रोग्राम के दौरान तहनीत पेश की जाएगी। मीनाक्षी तेलंगाना के किसी भी देही मकामी इदारे की वाहिद सरबराह हैं जिन्हें ये एजाज़ मिला है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा तरक्याती सरगर्मियों और इख्तिराई स्कीमात को मुसल्लमा हैसियत देने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने मरकज़ और रियासत के प्रोग्रामों को ठोस तरीके से नाफिज करने पर ताउन किए जाने पर मकामी अफराद का शुक्रिया अदा किया। के वज़ीर KT रामाराव ने ऐलान किया है कि मुल्क के सबसे बड़े प्रोटोटाइपिंग सेंटर टी-वर्क्स को आइंदा माह की 2 तारीख को शुरू किया जाएगा। KTR ने एक ट्वीट में कहा कि इन्हें ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मुल्क के सबसे बड़े मज़कूरा मरकज़ को शुरू किया जाएगा। टी-वर्क्स से पैदावार की दुनिया में मुल्क को एक लीडर बनने की सफ़र में पेशरफ़्त मिलेगी। 78,000 मुरब्बा गज़ अराज़ी पर यह मरकज़ कायम किया जाएगा। KMC की PG मेडिकल तालिबा प्रीति की आखिरी रस्मात आज दोपहर ज़िले जंगांव के गिरनी तांडा में अदा की गई। चंद सियासी लीडर्स, तलबा ग्रुप और कबायली तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने आखिरी रस्मात में शिरकत की। मादेगा रिजर्वेशन पोराटा समिति MRPS के लीडर मंदा कृष्णा मादेगा भी आखिरी रस्मात में शिरकत करने वालों में शामिल है। 26 साला तालिबा के वालिद नरेंद्र ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस केस की तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इनकी दुख्तर इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात किसी मौजूदा जज के ज़रिए कराई जाए। नेज़ उन्होंने काकतिया मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड को भी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। तालिबा के वालिद ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत राज के वज़ीर दयाकर राव ने 20 लाख रुपये और इनके ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को महकमे पंचायत राज में सरकारी मुलाजिमत देने का वादा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ मिलिट्री तकर्रुरात स्कीम की अहलियत बरकरार रखा है। अदालत ने बाद दरख्वास्त कुनंदों की जानिब से तकर्रुरात की स्कीम के ख़िलाफ़ दाखिल करदा अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह स्कीम कौमी मफाद के तहत बनाई गई है और इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि मुसल्लह फोर्सेस बेहतर आलात से लेस रहें। चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की ज़ेर क़यादत बेंच ने जस्टिस सुब्रमण्यम से भी शामिल थे, कहा कि इस स्कीम में मुदाखलत की कोई वजह नहीं है। रियासती हुकूमत ने रियासत भर के तमाम ज़खायर आब और बड़े डैम्स में पानी की सतह के अलावा पानी के बहाव की सूरत हाल की जाँच के लिए इक़दाम करने का फैसला किया है। इसके तहत डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS के तहत तमाम बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट और पंप हाउसेज में सेंसर नस्ब किए जाएंगे। DSS से जुमला 77 प्रोजेक्ट 75 पंप हाउसेज को जोड़ा जाएगा। महकमे आबपाशी के अहदेदारों के मुताबिक DSS कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कामयाबी के साथ कारकर्द है और इससे जानने में मदद मिल रही है कि पानी के बहाव का असल वक्त क्या है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे आबपाशी रजत कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत भर के ज़खायर आब और किनालों में DSS को नस्ब करने के कामों में तेज़ी लाई जाए। आम आदमी पार्टी के रियासती यूनियन के अरकान ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आज हैदराबाद में वाक़ BJP के पार्टी ऑफिस पर एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर ED, CBI डाउन डाउन और सेंटर डाउन डाउन के नारे लगाए। बाद पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को अपनी तहवील में ले लिया। वाज़ेह है कि सिसोदिया को CBI ने शराब पॉलिसी मामले में कल गिरफ्तार किया था।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि अच्छी हुक्मरानी हुकूमत के कामों और स्कीमात की कामयाबी के लिए अहम शर्त है, जबकि अच्छी हुक्मरानी के ज़रिए से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मोदी ने माबाद बजट एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई अच्छी हुक्मरानी पर तवज्जो देता है तब बआसानी अपने मकासद को हासिल कर सकता है। उन्होंने मिशन इंद्रधनुष और कोविड वबा के दौरान बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम की मिसाल दी। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। आप याद करिए, हमारे देश में पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन कवरेज को 100% करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ हमें दूर सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में भी मिला। और मैं मानता हूं गुड गवर्नेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी को संभव बनाया। नारियल डेवलपमेंट बोर्ड ने इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के साथ नारियल की तिजारत और इसकी अशिया की मार्केटिंग के सिलसिले में 2 रोज़ा एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टॉक होल्डर्स ने शिरकत की। डॉक्टर विजय लक्ष्मी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CDB ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि वक्त का तकाजा है कि ज़राई शोबे में पैदावार में इजाफा किया जाए और माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। नारियल की फसल से मुल्क की GDP को तकरीबन 307.956 मिलियन रुपए की आमदनी होती है, जबकि इसकी बरआमद से तकरीबन 75,768.80 मिलियन रुपए आमदनी होती है। रियासत के IT वज़ीर तारिक रामाराव ने आज कहा है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम मुस्तहिक़ गरीबों को मकानात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है और 1 करोड़ ख़ानदानों को मकानात दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अहदेदारों से कहा गया है कि तमाम मुस्तहिक़ ख़ानदानों की निशानदही की जाए। KTR के मुताबिक साल 2014 में 1.25 से ज़ायद इस्तेफ़ादा करने को पट्टे दिए गए, जबकि GO 58 के तहत 20,685 मकानात की तामीर अमल में आई। सम कमेटी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मकानात के पट्टेजात के मामले में कार्रवाई तेज़ी से मुकम्मल की जाए और गरीबों को पहले पॉलिसी के तहत पट्टे दिए जाए। KT रामाराव ने नोटरी शुदा दस्तावेज़ का हवाला देते हुए कहा है कि काबीनी सब कमेटी ने अहदेदारों के लिए लाजमी करार दिया है कि तरीक़ेकार को क़तियत दी जाए और एक्शन प्लान तामीर किया जाए। इससे पहले KTR की सदारत में मकानात के मकामात के ताल्लुक़ से काबीनी सब कमेटी मीटिंग मुनाक़िद हुई। गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की नीली मईशत अगली GDP हो सकती है। वो ब्लू इकनॉमिक के ज़ेर-ओ-उन्वान एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जो आज नई दिल्ली में G20 और सुप्रीम ऑडिट इदारों के तहत मुनाक़िद हुआ। गिरीश चंद्र ने कहा कि हिंदुस्तान का इनफरादी इक़्तिसादी जोन 2 मिलियन मुरब्बा गज़ किलोमीटर से ज़ायद है, जहाँ कई वसाइल मौजूद हैं, जिनमें क्रूड ऑयल और कुदरती गैस शामिल है। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि ये उत्सव देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा चुका है और पहली बार इसका आयोजन राजस्थान में हो रहा है। हम में से बहुत लोग बीकानेर को बीकानेरी खाद्य पदार्थों के कारण जानते होंगे, लेकिन इतिहास में बीकानेर के
महल और किले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके अलावा बीकानेर कैमल से जुड़ी नृत्यों और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। देवियों और स्वजनों, ये बहुत वर्षों की बात है कि ये हर्ष की विषय भी है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं सबके सामने प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान कर रहा है। मुझे बताया गया है कि 1000 से अधिक कलाकार और कारीगर इन 9 दिनों में अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। अभी पिछले सप्ताह ही मुझे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से देश को वरिष्ठ कलाकारों और कलाविदों से मिलने का अवसर मिला। कला क्षेत्र में प्रतिभावान और महान विभूतियों को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति। शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मसरुद्दीन अली खान की खुदकशी। शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मसरुद्दीन अली खान ने खुदकशी कर ली। बताया गया है कि सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान उन्होंने अपने लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर से खुद के सर में गोली मारकर खुदकशी कर ली। फायरिंग की आवाज़ सुनकर घरवाले इनके कमरे की तरफ दौड़ पड़े और देखा कि वो खुद में लथपथ पड़े हैं। इन्हें फौरी तौर पर जुबली हिल्स के खानगी दवाखाना में मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मौत वाक़ हो गई। बता दें कि डॉक्टर मसरुद्दीन अली खान गुज़िश्ता कुछ अरसे से तनाव का शिकार थे। ज़राए ने बताया कि इनकी अहलिया इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर कर रखा था। मरहूम डॉक्टर साहब रोज़नामा सियासत हैदराबाद के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के सगे भाई और सदर मजलिस और MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समधी होते थे। वो ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सुप्रीडेंट थे। 1:30 ఆ టైంలో అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి మాకు సమాచారం వచ్చింది. ఒక డాక్టర్ గారు 60 years old డాక్టర్ గారిని గన్నుతో ఇక్కడ తీసుకొచ్చారని, దానిలో మన ఏసీపీ గారు, ఇన్స్పెక్టర్ గారు టీము ఇమీడియట్లీ మనం వెళ్ళి విచారించడం జరిగింది. బైస్టాండర్స్ వాళ్ళ డాక్టర్స్ చెప్పడం ప్రకారం వచ్చేటప్పుడే రైగర్ మోటివ్ స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి హాస్పిటల్కి రాకముందుకు ఒక 4 గంటల ముందుకు ఈ గన్ షాట్స్తో ఫైర్ చేసుకొని చనిపోయి ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు ప్రైమా ఫేసి చెప్పడం జరిగింది. ఈయన 60 years old డాక్టర్, తను లైసెన్స్డ్ వెపన్తో సూసైడ్ చేసుకున్నాడని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. న్యూస్ టీమ్స్ ఇప్పుడే దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేశారు. పోస్ట్ మార్టంలు కూడా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్తో విత్ వీడియోగ్రఫీ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా క్లూస్ అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏంటి రీజన్ ఏంటి అన్నది మాకు తెలుస్తుంది. ప్రైమా ఫేసి మాకు తెలిసిన ఏంటంటే ఆయన వెపన్తో he shot himself. సర్ ఇది వెపన్ లైసెన్స్ కదా సార్? ఇది లైసెన్స్ వెపన్ అన్న? లైసెన్స్ ఉంది ఆయనకి. ఇది రెండు లైసెన్సులు ఉన్న వెపన్ ఇది సేమా కాదా అన్నది ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మేము వెరిఫై చేస్తాం. లైసెన్స్ మాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లూస్ టీమ్ ఇంకా తీసుకున్నారు. ఒక్క రౌండ్ అయితే దొరికింది, ఇంకా వాళ్ళ దర్యాప్తు జరుగుతుంది. ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఇంత ప్రాపర్ గా వెరిఫై చేయాలి. ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ ఈ ఘటన ఏదైతే జరిగిందో దానికి రీజన్ ఏంటి అవన్నీ మాకు దర్యాప్తులు తెలుస్తుంది. బట్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ मंदिर में चोरी, कर्नाटक से 3 चोर गिरफ्तार। तेलंगाना के जिले जगत्याल की कोंडागुट्टू मंदिर में गुज़िश्ता जुमेरात को हुई चोरी की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक से 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इस मशहूर मंदिर से 15 किलो नकलवी जेवरात की चोरी कर ली थी। इस वारदात के साथ ही पुलिस ने चौकसी इख्तियार की थी। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके चोरों की सरगर्मी के साथ तलाश शुरू कर दी थी। इस मामले के सिलसिले में 10 खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाते हुए शवाहिद जमा करने वाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि पुलिस ने मकामी सेलफोन टावर की मदद से इस गिरोह की
नकलो हरकत का पता चलाते हुए इनको कंट्री रियासत से ज़िले बिदर से गिरफ्तार किया। ज़िले जगतियाल की पुलिस बिदर पहुंची, जिसने इस वारदात में मुलविस चोरों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जिसने इन गिरफ्तार चोरों के पास से 8 किलो मसरूक़ा नकली ज़ेवरात को बरामद किया। मज़ीद 2 चोरों की शिद्दत के साथ तलाश कर रही है। चूँकि मुलज़िमीन क़ब्ल अज़ें भी चोरी की वारदातों में मुलविस होने का रिकॉर्ड रखते थे, इनकी तफसीलात क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज की गई थी, जिसके ज़रिए पुलिस को इस मामले को हल करते हुए कामयाबी के साथ इन चोरों तक पहुंचकर इनको अपनी गिरफ्त में लेने में काफ़ी मदद मिली। इन चोरों का ताल्लुक़ तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले मेदक के नारायण खेड़ के करीब वाक़ तांडा से है, जो इस तेलुगु रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर चोरी की कई वारदातों के बाद बिदर में पनाह लिए हुए थे। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर देखकर बीटेक तालिबा ने फांसी ले ली। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में बीटेक की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि इंजीनियरिंग साल सुबह की इस तालिबा ने ज़िले के रामन्नापेट में रिश्तेदार के मकान में फ़ैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इसने सोशल मीडिया के एक पोस्ट के सबब खुदकुशी कर ली, जिसमें इसको एक नौजवान साथी के साथ देखा गया था। तालिबा का ताल्लुक़ ज़िले के भोपालपल्ली टाउन से है, जो बीटेक ईसी कोर्स नरसमपेट कॉलेज से कर रही थी। इसकी लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेचर रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शन दिसंबर 2022 में मुनाकिद हुए। वो बॉडी जो मुंतखब हुई, उनको आज एल वेंकटराम रेड्डी भवन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर प्रेमराज के हाथ से सर्टिफिकेट दिए गए और उनकी मियाद 4 साल की होगी। और मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रेमराज ने कहा कि जो भी मैंने इंतखाब किया है, इनकी मियाद 4 साल की होगी और फिर इलेक्शन होगा और फिर नई बॉडी मुंतखब होगी। इस मौके पर उन्होंने नए मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर 2004 के आंध्रा केसरी खालिद बामास भी मीडिया से बात करके नई कमेटी के अरकान और अहदेदारों को मुबारकबाद दी। ओलंपिक भवन में इलेक्शन करे 7 पोस्टों में। इस 7 पोस्टों में अध्यक्ष के तय से संतोष पहलवान जी अध्यक्ष बने और सेक्रेटरी के रूप में हमारे नासर खुलाकी जी सेक्रेटरी बने। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे किरण यादव जी और ट्रेजरर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कालिया पहलवान उनका नाम शैलेंद्र सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे ट्रेजरर के रूप में खालिद बामास जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी असलम इलेक्ट हुए। पूरे रेगुलर से जॉइंट सेक्रेटरी और लिंगम जी इलेक्ट हुए हैं। इस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 4 साल का टर्म है। ये 2022 में दिसंबर 4 तारीख को हुआ है। जब से स्टार्ट होता है और 4 साल के बाद और इलेक्शन फिर होएगा, दोबारा इलेक्शन होएगा, फिर नया बॉडी बनेगा। ये 4 साल इन लोग सब जने मिलकर काम करके रेसलिंग का नाम बढ़ावा करना बोल के मेरा ख्वाहिश है। और मैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बॉडी बनेगी वो बॉडी वाले रेगुलरों के लिए अच्छा काम करके SR प्रेमराज, मैं डॉक्टर SR प्रेमराज, मैं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स था मैं GHMC में और रिटायर हुआ और इस इलेक्शन का रिटर्निंग ऑफिसर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। और ये बहुत पीसफुल इलेक्शन हुए। जफर भाई के सरबराही में ये इलेक्शन हुआ, उनके कोऑर्डिनेशन से अच्छा पीसफुल इलेक्शन हुआ। मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2022 का इलेक्शन हैदराबाद एमेचर रेसलिंग का फेडरेशन का जो हमारा पैनल 5 आदमी इलेक्ट हुए सो है नासिर खुलागी, कालिया चौधरी, किरण, असलम पहलवान, मैं खालिद बामास। तो ये नई पीढ़ी ये जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा हम जो है डेवलप करेंगे पहलवानों को इंशाल्लाह बच्चों के लिए। जो नई जनरेशन है उनके लिए रेसलिंग को लेकर आपका क्या मैसेज है? इंशाल्लाह नेशनल तक ले आना है, ओलंपिक तक ले आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बच्चों। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।